जय विश्वनाथ महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र काशी वाराणसी से आप समस्त भक्तों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भुवन भास्कर आदित्य नारायण आप समस्त भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करें। आज हम जानेंगे लोक आस्था के महापर्व सूर्य षष्ठी के बारे में कि किस दिन से यह पर्व प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम लोक आस्था का महापर्व सूर्य षष्ठी व्रत का अनुष्ठान जो है इस वर्ष 17 नवंबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ होकर के शास्त्रीय विधि विधान एवं लोक रीति तथा कुल परंपरा का समावेशी पर्व डाला छठ 19 नवंबर दिन रविवार को सूर्य भगवान की उपासना के साथ साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ पुनित कार्य को संपन्न किया जाएगा। जो सायंकालीन 19 तारीख को अर्घ देने का समय है वह 5:22 का समय है तथा रात भर की कठिन तपपूर्ण प्रतीक्षा के बाद प्रातः काल अरुणाभ किरणों से युक्त भगवान सूर्य की पूजा एवं अर्घ देने के साथ इस व्रत को समापन किया जाता है। जो प्रातः काल 20 तारीख को अर्घ देने का समय है वह 6:39 पर भगवान श्री सूर्य नारायण उदय होंगे और उस समय अर्घ दिया जाएगा। विशेष करके इस व्रत की सावधानियां बहुत हैं। इस व्रत को करने से भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न होते हैं और उसके साथ साथ जो लोग संतान की इच्छा से जिनकी संतान न हो वह इस व्रत को करता है तो अवश्य ही भगवान सूर्य नारायण की कृपा से संतान होती है। उसके साथ साथ आत्मबल में वृद्धि होती है। जिनका आत्मबल कमजोर हो वह यदि इस व्रत को करते हैं तो आत्मबल में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति का विकास होता है। तो भगवान की कृपा से यदि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चर्म रोग हो उसके लिए यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से चर्म रोग इत्यादि समाप्त होते हैं। इस व्रत की सावधानियां जो है विशेष करके यह खरना के साथ अर्थात 3 दिन पूर्व से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत को 17 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। प्रातः का जो नहाए खाए बोला जाता है एक लौकिक भाषा में क्षेत्रीय भाषा में तो प्रातः काल गंगा स्नान करने के पश्चात से यह नहाए खाए का व्रत प्रारंभ होता है। उस दिन माताएं या जो लोग भी व्रती पुरुष हैं या व्रती माताएं हैं वह गंगा स्नान प्रातः काल जाकर के करती हैं और यदि गंगा जी न जा पाए तो गंगा जल डाल करके घर में ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री गणेश की उपासना के साथ साथ भगवान श्री सूर्य की उपासना करने के पश्चात उस दिन जो भी भोजन बनता है वह भोजन दाल चावल और लौकी की सब्जी सभी चीज घृत से बनाया जाता है शुद्ध घी में। और शुद्ध भोजन बनाने के साथ साथ गाय को और भगवान श्री सूर्य नारायण को भोग लगाने के पश्चात जो व्रती पुरुष या महिलाएं हैं वह लोग सर्वप्रथम इस भोजन को ग्रहण करते हैं तत्पश्चात समस्त परिवार के लोगों में वितरण किया जाता है। और इस व्रत में दूसरा यह है कि शुद्ध व्रत वस्त्र को पहना जाता है। धोबी से धुला हुआ वस्त्र न पहने। उसके साथ सोने के लिए यदि आप सोते हैं तो जिस बिस्तर पे प्रत्येक दिन आप सोते हैं उस बिस्तर पे शयन न करें। उसके साथ चरपाई पर शयन न करें। शुद्धता का विशेष ध्यान दें। शुद्धता का इस व्रत में विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो बर्तन में आप प्रत्येक दिन भोजन करते हैं उस बर्तन में कोई भी प्रसाद नहीं बनाया जाता है। और घर के समस्त लोग जो हैं जो व्रती हैं या व्रती नहीं हैं घर का जो वातावरण होता है शुद्ध सात्विक आहार कोई भी मांसाहार मदिरा का पान इत्यादि नहीं करना चाहिए। और सभी लोग जब अर्घ देते हैं तो एक भ्रांतियां होती हैं लोगों के मन में कि कितनी बार भ्रमण करना चाहिए। तो इसके लिए सूर्य की परिक्रमा जो होती है 7 बार की जाती है। तो 7 बार आप अर्घ दें। भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके या ओम सूर्याय नमः बोल करके अर्घ देने में जो है गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं या गाय का बछड़े वाली गाय का दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इन समस्त चीजों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ विधि विधान से करने से भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा अवश्य ही भक्तों के ऊपर
प्राप्त होती है। जय विश्वनाथ, मंगल हो।